एपिसोड की शुरुआत में दिखाई जाती है खाओपान अपने घर चले जाती है और खून उसे बहुत ही रोकने की कोशिश करती है। जिसके बाद खाओपान अपने घर चले आती है और दिखाई जाती है वो घर पे आने के बाद बहुत ही ज़्यादा रोती है, खून के ऊपर सीन लेती है और खून को दिखाया जाता है जिसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि उसने उसे किस कर लिया था, इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होती है। सीन काट होती है और दिखाई जाती है टोनी को, जो बेसिकली नोंग को कहती है मैं तुम दोनों को समझ गया, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा चाहते हो और लाइक भी करते हो। जिसके बाद इन दोनों की रिलेशन भी ठीक हो जाती है पहले जैसा और दिखाई जाती है अगली सुबह की कहानी, जहाँ पे खून टोनी के पास सोने आया है और यहाँ पर टोनी को दिखाई जाती है सुबह होती बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसे कहती है यहाँ पर क्यों। बात खून कहती है मैं शायद खाओपान को लाइक कर रहा हूँ, मतलब उसे पसंद मुझे होने लग रहा है, ऐसा ही कुछ कहना, ऐसा ही कुछ बात करती है। जिसके बाद दिखाई जाती है दोपहर की सीन और यहाँ पे हमें नजर आती है टोनी जो बेसिकली नोंग के पास आया है और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है थालो को भी, जो बेसिकली टोनी को देखकर अगले दिन की याद करती है और फिर कहती है उसे सबक सिखाएंगे। जिसके बाद इन लोग आमना सामना होती है और यहाँ पे दिखाई जाती है थालो को जो बेसिकली उससे बातचीत करती है। कुछ देर बाद इन लोगों में मारपीट भी शुरू हो जाती है और मार खाती है क्योंकि टोनी ने दूर से नोंग को देख लिया था। जिसके बाद दिखाई जाती है नोंग यहाँ पर आती है और थालो को बहुत ही ज़्यादा डांटती है क्योंकि उसने टोनी को मार रहा है और टोनी उसे कुछ भी नहीं कहती है, असली कहानी क्या है उससे कुछ भी ना कह के दिखाई जाती है इन दोनों यहाँ से चले जाती है। जिसके बाद दिखाई जाती है टोनी और नोंग एक जगह पर बैठती है और इन लोग एक दूसरे से बातचीत करती है। तो कहानी आगे चलते और दिखाई जाती है ओडिन की फादर को जो बेसिकली घर की बाहर है और यहाँ पर उसे खाओपान की कार देखने के लिए मिलती है। जिसके बाद दिखाई जाती है ओडिन को जो बेसिकली खाओपान की घर पे आया है और आने के बाद उसे कहती है तुमने उस दिन ऐसा क्यों किया, तुम भी उन लोगों के साथ काम कर रहा हो, मतलब उन लोगों के साथ तुम मिली हुई हो। जिसके बाद खाओपान उसे कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, उस दिन तुम नशे में थी इसलिए ऐसा किया, मतलब उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कहती है मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। जिसके बाद ओडिन उसे कहती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो, जिसके बाद वो कहती है मैं किसी को भी लाइक नहीं करता हूँ। ये बोल के दिखाया जाती है वो उसे किसी भी तरह इग्नोर करके यहाँ से चले जाती है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होता है और उन दोनों जैम आंटी और खाओपान को दिखाई जाती है उसकी कार में और उन लोग एक जगह पर जा रहा है और यहाँ पे हमें एक सीक्रेट भी रिवील होती है और बेसिकली ओडिन की फादर यहाँ पर एक रिकॉर्डर लगा दिया है, मतलब उन लोग जो भी बोलेगी सब कुछ रिकॉर्ड होगी और हमें ये फ्लैशबैक पर लेकर भी दिखाई जाती है और जैम आंटी और खाओपान बेसिकली टोनी के बारे में बात करती है। तो दिखाई जाती है प्रेजेंट की कहानी और यहाँ पर उन लोगों के पास सबूत आ चुके हैं। जिसके बाद दिखाई जाती है उन लोग दादी माँ के पास पहुँच जाती है, जाने के बाद दिखाई जाती है उस रिकॉर्ड वॉइस सुनाती है और फिर दिखाई जाती है दादी माँ उन्हें डरती है और कहती है खाओपान की कार में रिकॉर्डर लगाने की हिम्मत कैसी हुई। जिसके बाद दिखाई जाती है फाइल मिसिंग हो जाती है और उन लोग इस बार भी मिस कर देती है, मतलब सबूत मिस कर देती है। जिसके बाद उन लोग चले जाते हैं और ओडिन की फादर की ऊपर सीन लेती है जो बेसिकली घर की सारे नौकरानी को रिश्वत दे रहा है और किसी को भी ये बात ना कहने की मांग करते हैं, मतलब कार में उस रिकॉर्डर की बात किसी को भी ना कहने के लिए कहती है। जिसके बाद दिखाई जाते हैं उन लोग रिश्वत भी लेती है और फिर दिखाई जाते हैं उन लोग खाओपान के पास जाके सारे सच कबूल कर लेती है, इन लोग सारे सच रिवेल कर देती है। तो दिखाई जाती है शाम वाली सीन और यहाँ पे हमें नजर आती है टोनी बेसिकली एक गेम खेलता है और रिकॉर्डर अभी भी ऑन ही है लेकिन उन लोग डाइवर्ट कर देती है ओडिन की फादर को। अगले दिन उन लोग वेकेशन मनाने के लिए सी पर जाती है और यहाँ पे हमें दिखाई जाती है जैम आंटी जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा खुश है समुंदर देख के। खून को दिखाया जाता है जो बेसिकली खाओपान के पास जाते हैं और उसे कहती है तुम मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों हुए हो, लेकिन खाओपान कोई भी सवाल का जवाब नहीं देती है और एक समय दिखाई जाती है वो यहाँ से जाने लगती है तभी खून उसे पीछे से हक कर लेती है, जोर ज़बरदस्ती उसे हक कर लेती है और इसीलिए दिखाई जाती है वो उसे मेन जगह पर चोट लगाती है। तो दिखाई जाती है उसे बहुत ही ज़्यादा लगती है और कुछ देर बाद दिखाई जाती है यहाँ पर आया है ओडिन यहाँ पर आने के बाद दिखाई जाती है इन दोनों में बातचीत होती है और एक समय दिखाई जाती है इन लोगों में मारपीट शुरू ही होने वाली थी तभी खून सबको रोक लेते हैं, टोनी और ओडिन को रोक लेते हैं। ओडिन यहाँ से चले जाती है और होटल के अंदर जाती है
जाने के बाद किसी को कॉल करती है और एक अनजान शख्स हमें नज़र आती है और यहीं पे एपिसोड की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस वाले एपिसोड की कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए क्योंकि वीडियो की रीच बढ़ सके। अगर आप चैनल में पहली बार हो तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन दिखेगी उसको कर देना है ऑन। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।